प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के वचन से गुड फ्राइडे किस किस नाम से जाना जाता है। नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा कि शुक्रवार जो है, फ्राइडे जो है, उस दिन बाइबल के अंदर कितनी घटनाएं हैं जो केवल शुक्रवार को हुई। क्या आपको मालूम है कि आदम कौन से दिन बनाया गया था? मालूम है? शायद आप यही कहेंगे छठे दिन, लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि उस दिन क्या था। गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? बहुत सी चर्चेस ऐसी हैं जो अब तक बंद हो चुकी हैं। बंद मतलब वो उनकी सर्विस खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारी सर्विस शुरू हुई है। प्रेज द लॉर्ड। गुड फ्राइडे का मतलब फेस्टिवल नहीं है। किस किस को सुनाई दे रहा है? गुड फ्राइडे का मतलब फेस्टिवल नहीं है। गुड फ्राइडे का मतलब यीशु के लहू को समझना है, प्रभु यीशु के मृत्यु को समझना है। आज बहुत से लोग कल के दिन उन्होंने अपनी 40 डेज की फास्टिंग प्रेयर को खत्म किया है। क्या बाइबल में कहीं यीशु मसीह ने कहा कि मैं 40 दिन का उपवास करता हूं और तुम भी किया करना? कहा कहीं? प्रभु यीशु ने यह जरूर कहा, जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बैप्टिज्म दो। लेकिन यीशु मसीह ने यह नहीं कहा सारे विश्वासियों को उपवास 40 दिन का उपवास रखना सिखाओ। नहीं लिखा कहीं। लेकिन हां, उपवास रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन 40 दिन तक उपवास रखने के बावजूद भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ना आए तो वो बुरी बात है। 40 दिन तक उपवास रखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें यीशु की क्रूस की कथा का महत्व नहीं पता लगा। यीशु मसीह की क्रूस की परिभाषा समझ नहीं आई, या यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरे हैं और हम कभी भी उन्हें अपना जीवन नहीं दे पाए, तो उसका कोई फायदा नहीं उपवास रखने का। वो तो एक क्या हो गया? धरना हो गया। समझ पा रहे हैं? तो आज आपको इस बात को जानना है कि गुड फ्राइडे का मतलब क्या है। सही मायने में जो मैं समझ पाता हूं, गुड फ्राइडे का असली मीनिंग है यीशु मसीह का निस्वार्थ बलिदान। आमीन। गुड फ्राइडे का मतलब है निस्वार्थ प्रभु यीशु का बलिदान। उसको आपसे और मुझसे कोई स्वार्थ नहीं था, क्योंकि हम तो पापी थे, श्रापित थे, गुनाह में फंसे हुए थे, हम जीरो थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था यीशु को देने के लिए, सिवाय पाप के, सिवाय गुनाह के हमारे पास कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी आज हमारे पास है, हंसी, आनंद, जय, या फिर गवाही, या फिर यीशु के सुसमाचार का प्रचार, वो सब यीशु ने दिया है। प्रेज द लॉर्ड। वो सब यीशु ने दिया है। बाइबल के मुताबिक 7 बातें प्रभु यीशु ने, 7 वचन प्रभु यीशु ने क्रूस पर कहे। पहला वचन है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका
23 अध्याय उसकी 34 आयत। दूसरा वचन है, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये डाकू चोर से कहा गया था। लूका 23 अध्याय उसकी 43 वचन, हे नारी ये तेरा पुत्र है। किससे कहा? मरियम से कहा प्रभु यीशु ने, हे नारी ये तेरा पुत्र है। और यूहन्ना से कहा ये तेरी माता है। और ये लिखा है यूहन्ना 19 अध्याय उसकी 25 आयत। चौथा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 2 बार कहा गया, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27 अध्याय उसकी 45 आयत से लेकर 46 आयत तक। पांचवा, मैं प्यासा हूं। यूहन्ना 19 अध्याय उसकी 28 और 29 वचन। छठा, पूरा हुआ। यूहन्ना 19 अध्याय उसकी 30 आयत। सातवां, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। लूका 23 अध्याय उसकी 46 वचन। ये 7 वचन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त क्रूस पर कहे जब आप और मैं, हम सब पाप के कारण यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटके हुए थे। आप ये नहीं कह सकते यीशु मेरे लिए क्रूस पर लटका, बल्कि आप ये जरूर कहें कि मेरे पाप के लिए यीशु क्रूस पर लटका। जब आप ये बात मानते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे अपराध के लिए, यीशु मेरी गलतियों के लिए, यीशु मेरे श्राप के लिए क्रूस पर थे, और श्राप के कारण, पाप के कारण आप और मैं भी क्रूस पर थे। यीशु मसीह क्रूस पर लटके तो हम भी क्रूस पर लटके। प्रभु यीशु को क्रूस दिया गया तो पाप के कारण हमने भी क्रूस को उठाया, हमने भी क्रूस के बलिदान को सहन किया। लेकिन कैसे? आप और मैं अकेले क्रूस उठाकर नहीं चल सकते थे। यीशु मसीह ने कहा तुम सब अपने पाप मुझे दे दो, मैं क्रूस उठाकर चलूंगा, मरूंगा मैं, कोड़े मैं खाऊंगा, लहू मेरा बहाया जाएगा, सर पर कांटों का ताज मेरे रखा जाएगा, हाथों में कीले मेरी गाड़ी जाएंगी, लेकिन जय तुम्हें मिलेगी, सफल तुम हो जाओगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु के बलिदान से फ्राइडे गुड फ्राइडे में बदल गया। सिंगल एक शुक्रवार अच्छे शुक्रवार में बदल गया, और उसका कारण था प्रभु यीशु का मरना। इस संसार में बहुत से लोग शुक्रवार के दिन मरे, लेकिन उनके लिए गुड फ्राइडे नहीं मनाया जाता। बड़े बड़े विद्वान हैं जो शुक्रवार के दिन मरे, लेकिन उनके कारण शुक्रवार को गुड फ्राइडे नहीं कहा जाता। लेकिन एक व्यक्ति मरा, उसका नाम यीशु मसीह है, और गुड फ्राइडे नियुक्त कर दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। मालूम क्यों? जितने बड़े बड़े लोग मरे, जितने भी फेमस लोग मरे, कोई देश के लिए गया, कोई परिवार के लिए गया, कोई अपनी सियासत के लिए गया, कोई अपने राज्य के लिए गया, राज्य के लिए मरा, कोई अपने बच्चों के लिए मरा, लेकिन केवल एक यीशु है जो पूरे संसार के लिए मरा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि मसीहा शब्द कहां से आया। बहुत से लोग कहते हैं मेरे लिए वो व्यक्ति तो मसीहा बनकर आ गया, मेरे लिए तो फलाने नाम की बहन मसीहा बनकर आ गई, अगर वो ना आती तो मेरा बचना मुश्किल था। ये मसीहा शब्द, ये मसीहा शब्द की कहावत आपके और मेरे यीशु से शुरू हुई है।
आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह के अलावा कोई भी पूरे संसार के लिए नहीं मरा। यदि कोई अपने परिवार के लिए मरा तो बस परिवार के लिए, यदि कोई मरा तो देश के लिए, बस देश के लिए, लेकिन पूरे संसार के लिए निस्वार्थ बलिदान किसी ने नहीं दिया। यदि कोई मरा तो वो परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहते हैं। यदि कोई मरा इस दुनिया में, किसी ने बलिदान दिया, तो वो व्यक्ति कुछ ना कुछ चाहता है कि मेरे परिवार की देख रेख की जाए, मेरे परिवार को गवर्नमेंट संभाले, मेरे परिवार की केयर करे गवर्नमेंट। जितने लोगों ने हमारे देश में बलिदान दिया, उनके बलिदान को सलूट है, आदर है, लेकिन वो केवल देश के लिए है। यीशु मसीह जो है, देश के लिए मरना बुरी बात नहीं है, देश के लिए बलिदान होना बुरी बात नहीं है, लेकिन यीशु मसीह केवल देश के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए मरे हैं। ये बड़ी बात है। प्रभु यीशु ने कंडीशन नहीं रखी कि प्रभु मैं तब मरूंगा यदि सब मुझ पर विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु ने कोई डील नहीं की कि प्रभु परमेश्वर मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन तब मरूंगा जब ये सारे लोग बदल जाएंगे। नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम प्रभु यीशु ने आपसे और मुझसे किया। कोई विश्वास करे, कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन प्रभु यीशु आस लगाए रखते हैं, प्रभु यीशु उम्मीद लगाए रखते हैं, आज नहीं तो कल मेरी बेटी मेरे पास आएगी, आज नहीं तो कल मेरा बेटा मेरे पास आएगा, आज नहीं तो कल इस देश में या उस देश में या उस देश में रिवाइवल आएगा।